कार नहर में गिरने से 4 लोगों की हुई दर्दनाक मृत्यु, एक बच्ची अभी भी लापता। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व एमएलसी टीएस वजीर, हजारों लोगों ने नमाज़ों से दी अंतिम विदाई। नेशनल लोक अदालत में कई मामलों का चुटकियों में हुआ निपटारा, सुनवाई होने से लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मीरा साहिब के मरालिया इलाके में बीती रात पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है, जबकि इस हादसे के बाद एक बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और जानकारी के मुताबिक बीती रात एक कार रायपुर सतवारी से बहादुरगढ़ अरनिया की ओर जा रही थी और मरालिया डाक बंगले के करीब चालक का कार से नियंत्रण खो देने के कारण ये कार नहर में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मीरा साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य भी शुरू करके 3 शवों को नहर से बाहर निकाला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर पहले भी कई हादसे पेश आ चुके हैं और इन लोगों ने यहां पर नहर के किनारे पर फेंसिंग करने की भी मांग की है। मारे कोई मुड़ाखा पे मिगी पता नहीं लगा, सीधी गड्डी नहर जाई पेगी। अच्छा, कौन कौन बैठे है? ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾ और ना प्रेंच एक ना लाड़ी का नाम बताइए, कोई ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਰੈਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਛਾ, ਗੀਤ ਗਵਾਉਣ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿੱਚ। 4 ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਵੀ? ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਲ ਉੱਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀਲਸ ਨਾ 4 ਵੀਲਰ ਉਹ ਤੇ ਬਚਣ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ 4 ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ, इंसान तो बचते ना। पूर्व एमएलसी व जम्मू के प्रमुख ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। जम्मू के शास्त्री नगर स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहे टीएस वजीर को पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी विशेष तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे, जिन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात करके दुख की इस घड़ी में सांत्वना भी दी है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में टीएस वजीर का दिल्ली में कत्ल कर दिया गया था और उनका शव एक फ्लैट से बरामद हुआ था। इस मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें अपना हर संभव योगदान दे रही है। देश भर के राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। इन लोक अदालतों में कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। और बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा जिला कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत में भी कई मामलों का मौके पर ही निपटारा होने से लोगों ने राहत की भी सांस ली है। ये लोक अदालत अतिरिक्त जो है वो जिला जज सैयद सरफराज हुसैन शाह व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव याहिया फरदौस की देखरेख में आयोजित की गई थी। अब लोक अदालत में हमने
लोगों को इस्तीफादा देते हुए वो 26 करोड़ कुछ लाख जो है वो रिकवरी करके बैंक को भी इसका फ़ायदा इस्तीफादा दिया है। अब साथ ही साथ में जहां बैंक को फ़ायदा हुआ है, लोगों को भी इस लोक अदालत का मेरे देखने में बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस सेंस में कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सूद जो है वो माफ़ किया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर किया गया है। ऐसे जैसे बैंक को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, ऐसे लोगों को भी लाखों की तादाद में लोगों को भी इसका इस्तीफादा हुआ है। लोक अदालत में जो आइंदा फिर से मुनक़द होगी, उसमें अगर आए और अपने केसेस का निपटारा जो है लोक अदालत के ज़रिए करवाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसका इस्तीफादा होगा। जिसमें जैसे बैंक रिकवरी के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, इंडियन पिनल कोड के तहत जितने भी कंपाउंडेबल केसेस हैं वो हैं, ट्रैफिक चालान्स हैं। इनमें से हमने अराउंड 27 करोड़ रुपया जो है वो बैंक रिकवरी का पैसा हमने अभी तक वसूल किया मुख्तलिफ लोगों से, और करीब 4 करोड़ रुपया जो है हमने कंपनसेशन दिया है उन लोगों को जिन्होंने अपने क्लेम पिटिशंस फाइल की थी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, और इसी तरीके से 33 लाख रुपए जो है अभी तक हमने रिसीव किया है एज कंपाउंडेबल मनी। और फाइनली जब ये केस खत्म होता है तो दोनों लोग जो है वो खुश होकर घर जाते हैं। उसमें किसी भी एक फरीक को ये महसूस नहीं होता कि मैंने केस हारा, बल्कि हर फरीक जो कहता है दोनों फरीक ये कहते हैं कि यार हमने केस जीता। और वहीं पर जम्मू संभाग में आज नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने नाग देवता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करके अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ कोरोना महामारी से भी जल्द निजात दिलाने की भी मन्नतें मांगी हैं। आज सुबह सवेरे से ही नाग मंदिरों के अलावा नाग बर्मियों पर भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा था। लोगों ने नाग देवता की आराधना करने के साथ साथ नाग बर्मियों पर दूध भी अर्पित करके धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया है। जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी आज नाग देवता के प्रति लोगों की जो आस्था थी वो देखने को मिली है और सभी ने इस पर्व की सदियों से चलती आ रही परंपराओं को श्रद्धापूर्वक मनाया है। जब जत्ते नहीं करने पड़ता, जब खुशी जम्मू में नागपंचमी बड़े अच्छे उत्साह के साथ मनाई जाती है। सब परिवार हम आते हैं, नाग देवता जी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा के जो भी फल धन दान जो जितना जिससे बनता है हम उनको देके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमने पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाया, जल दूध दही से स्नान किया, उसके बाद पुष्पमाला और जो भी हम दान कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार जो भी दे सकते हैं उन्होंने उनको दिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नाग देवता सुरगल बाबे का, जहाँ के हर आदमी की मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि ये नाग देवता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। किसी को कोई सांप डस जाए या कुछ हो जाए, टाइम पे जहाँ पहुँच जाए तो जहाँ पर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत अपरंपार शक्ति है। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। आजादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कठुआ में आज फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आयोजन भी किया गया है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस फ्रीडम रन में कई युवाओं ने भाग लेते हुए लोगों को फिटनेस का भी संदेश दिया है। इसकी शुरुआत जिले के डीसी राहुल यादव ने करवाने के साथ साथ लोगों को फिट रहने के तौर तरीके भी अपनाने वह साथ के साथ शहीदों की शहादत को कभी न भूलने की भी शपथ दिलवाई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हमारे नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिटनेस रन कराई गई है और इसके लिए इसका मकसद है कि हम किस तरह से युवाओं को प्रेरित कर सकें फिट रहने के लिए, सो दैट क्योंकि एक फिट राष्ट्र ही जो है एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। और इसके साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिसका मकसद हमारे वीर सपूतों को याद करना, उसके साथ साथ ही नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। हम सबका मोटिव यही है कि हमें अपने हिंदुस्तान को, अपने शहर को, अपने गांव के सभी वासियों को ये इस प्रति जागरूक करना है कि अपने आप को फिट रखें। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जो कि हमारा नारा है, सबसे अपील करती हूँ कि आधा घंटा कृपया करके अपने अपने लिए निकालें, जरूर अपने आप को फिट रखें, यही संदेश देती हूँ। लेखन के प्रति अपनी रुचि रखने वाले युवाओं की जम्मू कश्मीर में भी कोई कमी नहीं है
और ऐसे ही युवाओं में से एक है हंदवाड़ा की हीना जॉन। हीना जॉन ने लेखन के प्रति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक बेमिसाल तरीके से अपने विचारों और सोच को पन्नों पर उतारा है। हीना जॉन द्वारा लिखी गई किताब टू इन्फिनिटी एंड मोर का आज विमोचन किया गया और खास बात तो ये रही है कि हीना की हौसला अफजाई के लिए सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये किताब आज जारी भी की गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि हीना कई कॉलम भी लिख रही है जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहे हैं। जो हमारी आर्मी है, डिफेंस काम करने के अलावा जो ये हमारी यूथ के लिए जो करते हैं ताकि हमारे जो जवान हैं इस देश के वो आगे बढ़ पाए, सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड फॉर दैट। किताब है, इसमें मैंने ज़्यादातर ज़िंदगी के बारे में लिखा है। कुछ ऐसे मैंने इसमें हम कह सकते हैं ट्रिक्स या प्लॉयज़ या रूल्स लिखे हैं जिनको फॉलो करके जो है एक इंसान अपनी हाइट्स तक, अपनी सक्सेस तक पहुँच सकता है। ये पूरी बुक मैंने ज़िंदगी पर लिखी है। स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप भी कुछ ऐसा करो, आप अपने पैशन को ढूंढो कि आपके अंदर क्या नया है, आपके अंदर क्या ग्रेट है, एंड देन यू डू दैट, यू विल बी एबल टू डू दैट। वी ऑल आर जीनियस। बस आप एक बार कोशिश करो, ट्राई एंड देन यू विल सक्सीड। आर्मी के लिए क्या? कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सत शर्मा और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने राहुल गांधी की वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के झंडे लहराने और कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की कड़ी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वहीं अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनसे माता वैष्णो देवी के भक्तों से माफी मांगने का भी बल दिया है। वहीं पर आम लोगों ने भी राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा और उनके भाषण को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। कपिल सिंह ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को अंग्रेजी कम आती है, उन्होंने सिंबल का गलत ही अर्थ निकाल लिया है। राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आए थे। यात्रा का मतलब है मत्था टेकना, माता की शक्तियों को कम बताया। इन्होंने कहा कि जब से मोदी जी का क्या लेना देना भाई साहब, जो देवी देवता है वो सबके साझे हैं, वो पूरे समाज के हैं, पूरे धर्म के हैं, पूरी जाति के, हर कौम के हैं। ये उन पे टिप्पणी करेंगे आगे। ये बयान वहां से दिल्ली से उठकर ये बताने आए कि माताओं की शक्ति कम हो गई है, कभी सिंबॉलिक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक इतने बड़े नेता है अगर राहुल गांधी कांग्रेस के, तो आके ये माता की शक्ति कम करने की बातें कह रहे हैं। और जब यात्रा करते हैं तो कांग्रेस के झंडे लेके जाते हैं। वह बड़ी सी अजीब बातें हैं जम्मू में यहाँ आके की। नवंबर 2017 हम सबको याद करना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने हेतु एक रजिस्टर जो है वो नॉन हिंदूज के लिए मेंटेन होता है। उस वक्त राहुल गांधी जी ने उस रजिस्टर जो नॉन हिंदूज के लिए मेंटेन होता है उसमें अपने सिग्नेचर किए थे। आप खुद सोच सकते हैं उस समय में अपने आप को नॉन हिंदू कहने वाला, वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस के झंडे पूरे माता के ट्रैक के ऊपर ले जाने वाले, उनसे हम किस धार्मिक आस्था की जो है वो सोच रख सकते हैं। वैष्णो माता हमारे हम सब के लिए, हम पूरे विश्व भर के हिंदुओं के लिए एक आस्था की प्रतीक है। उनके दर्शन करने हेतु, उन पिंडियों के दर्शन करने हेतु हजारों किलोमीटर की सफर करने के बाद लोग नंगे पांव चलकर, लोग लेटकर उन पिंडियों के दर्शन करने हेतु आते हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जो बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के दौरान व्याख्या की माता वैष्णो देवी की, और वो स्थान है जहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं, तमाम धर्मों के लोग मानते हैं कि साक्षात माता रानी वहाँ बसती हैं। इसीलिए हजारों करोड़ों लोग यात्रा करके वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। और पहले उनको सिंबल्स कह देना और उसके बाद अपने भाषण में जिस तरह से हास्यास्पद तरीके से उन्होंने वर्णन किया तीनों शक्तियों का, मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय बात है और कांग्रेस पार्टी को देश भर के लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया एक एक शक्ति का, और ये जो लौकिक चीजें हैं उनके साथ उनको मिलाया और कहीं ना कहीं उनकी तुलना करी जो सरकार के बनाए हुए टैक्स हैं और अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जैसे उन्होंने धर्म विशेष को पेटेंट करा लिया हो। राहुल गांधी जी ने कल सिर्फ एक अक्षर का प्रयोग किया था, सिंबल का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है प्रतीक। और मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ना ही ठीक तरीके से अंग्रेजी आती है, ना ही उन्हें हिंदी आती है। प्रतीक का अर्थ होता है कि मां वैष्णो देवी की जो वो सिद्ध पीठ है वो शक्ति का प्रतीक है, वो लक्ष्मी का प्रतीक है, वो बुद्धि का प्रतीक है। और वो जो तीनों देवियां वहां पर सिद्ध स्थान में बैठी हुई हैं वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। और हमारा ये मानना है कि ये धर्म की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है, अब वो पूरे तरीके से उनके जो धर्म का मुखौटा है उनके चेहरे से उठ चुका है। और उनको इस तरह से छोटी बातें करके अब भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहिए। हिंदू राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पे मां वैष्णो के दर्शनों के लिए जाते हैं और वो पवित्र रास्ता जहां पर मां वैष्णो के करोड़ों भक्त मां वैष्णो का वो लाल झंडा और माता के जयकारों के साथ अपनी यात्रा करते हैं, वहां इन काफिर कांग्रेसियों ने कांग्रेस के झंडे ले जाकर उस पूरे मार्ग को दूषित किया है और कांग्रेस के वहां नारे गूंजे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना जो है कांग्रेस जैसी जमात नहीं कर सकती थी। और यकीनन राहुल गांधी को लेकर तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। माता की पवित्र कुंडलियां जिनको हम लोग पूजते हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, उन पिंडलियों के आशीर्वाद से ये सनातन धर्म चल रहा है। उन पिंडलियों को राहुल गांधी कहता है सिंबल है, इसको ये सिंबल दिखते हैं। तो यकीनन मुझे लगता है कि कांग्रेसी जो है वो इस हिंदू समाज का सर्वनाश करने की तरफ जो शुरू से काम करते रहे हैं वो अपना काम अभी उन्होंने रोका नहीं है। पर वहीं पर जम्मू के जनरल बस स्टैंड के आसपास पसरी गंदगी को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भी भारी रोष है। इन दुकानदारों के मुताबिक सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके यहां पर बहुमंजिला पार्किंग के साथ साथ बस स्टैंड का निर्माण तो किया है, लेकिन इसके बाहर साफ सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं की है, जिसके कारण बाहर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। यही नहीं, पुराने बस स्टैंड की इमारत की हालत बिल्कुल खस्ता है, जिसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब से ये नया बस स्टैंड बना है, पुराने बस स्टैंड की ओर तो देख रेख ही नहीं हो रही है और पुराने बस स्टैंड की बिल्डिंग भी दिनों दिन खस्ता होती जा रही है। इधर एक कैंटीन है, वो भी 8-10 साल से बंद पड़ी है और वो भी टूटने की कगार पे है और जगह जगह से पानी टपकता है, पाइपें ब्लॉक हुई हैं। तो इतने जेडीए के पास, डिपार्टमेंट के पास इतने इंजीनियर है, उस और क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? और ये म्यूनसिपैलिटी वाले आज का घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं और जो बस स्टैंड के हैं, बस स्टैंड में कूड़ा इधर उठाकर इधर ही फेंका जाता है। जैसे म्यूनसिपैलिटी वालों ने ऑटो लगाए हुए हैं, इनको भी चाहिए एक ऑटो रोजाना लगाएं और जितना भी कूड़ा करकट है उठा के और जहाँ पे वो फेंकते हैं तो उसको भी फेंका जाए। इसका कारण एक तो सफाई व्यवस्था नहीं है। जेडीए वालों ने कि विभाग से कितनी बार हम बोल चुके हैं कि कम से कम इधर सफाई व्यवस्था तो होनी चाहिए। उसके बाद लाइटनिंग नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो जब बस स्टैंड बना था तब बेंच लगे थे, वो अब तक बेंच वही है, मगर उसके ऊपर बैठने वाली जगह सब टूट गई है। एंगलों के ऊपर लोग बैठते हैं। तो कितनी बार हमने डिपार्टमेंट से बोला है, उन्होंने डिपार्टमेंट एक्शन साहब ने काफ़ी जहाँ पे चक्कर भी लगाया था, वो कहते हैं इधर रिपेयरिंग करवाएंगे, रिपेयरिंग अभी तक नहीं होती है। ऐसा हालत हो गई है, डिपार्टमेंट सोया हुआ है और बस स्टैंड के दुकानदारों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ के रखा हुआ है। जब से कोरोना आया हुआ है, 2 साल हो गए कोरोना, पहले कोरोना की मार पड़ी, फिर दूसरी वेव में कोरोना की दुकानदारों को मार पड़ी, अब हमें ये तीसरी मार ये पड़ रही है। पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण ये पार्क अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय युवाओं का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। इस वक्त मौजूद है पब्लिक पार्क जांगली में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस पार्क की क्या हालत है। हालांकि मुकामी लोगों के साथ साथ अगर हम यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि ये पार्क जो है आज से पहले 1 या 2 साल पहले जो है बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस वक्त इस पार्क की हालत क्या है। ये पार्क आप देख सकते हैं विजुअलों में कि इसकी कैसी हालत है इस वक्त, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ अगर हम नौजवानों की बात करेंगे, नौजवानों का ये मानना है कि इस पार्क में जो है न सफाई है और अगर हम बाथरूम की बात करेंगे, बाथरूम होके भी यहाँ
पे उसकी फैसिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें कि टूरिज़्म के हवाले से, टूरिज़्म बड़े बड़े दावा कर रही है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे तामीर हो रहे हैं। तो लेकिन जहाँ पर हम इन छोटे पार्कों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है नज़रअंदाज कहीं ना कहीं जो है होते जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, यहाँ के मुकामी लड़के हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जहांगीर अहमद है। जहांगीर साहब आप कहाँ रहते हैं? जी मैं काशीरा रहता हूँ। आप हमें बताएं इस पार्क के हवाले से क्यों यहाँ आपको? जी हम तो यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं और उन्हीं की वजह से 10 मिनट आते हैं। देखो यहाँ की ये क्या हालत है, यहाँ ना कोई डस्टबिन है ना बाथरूम है। देखो बाथरूम भी यहाँ तोड़ ताड़ के रखे, और देखो ये पार्क क्या है, किसकी हालत क्या बना के रखी हुई है। जी देखो कितने बार बार से लोग आते थे यहाँ घूमने के लिए, अच्छा लगता था, सब लोग होते थे, मज़ा आता था देख। आज देखो क्या इसकी हालत क्या बनाई हुई, इसको पानी कहाँ से आया, इसके वो डंडे तोड़ के रखे और इसकी जाल शाल सब, ये गेट भी बंद रहता था, फिर वहाँ से लोग आते थे। देखो इसका क्या हालत। क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है यहाँ जैसे पहले था मुलाजिम थे वैसे उनको मुलाजिम को लगाया जाए और इसकी जो ये टूटी फूटी चीज़ें ये ठीक की जाए। तो मेरा नाम इमरान है, मैं यहीं साइड में रहता हूँ। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो पब्लिक पार्क बनाई गई थी पिछले 8 सालों से, तो कुछ साल पहले इसकी अच्छी से केयर करते थे, यहाँ पे सभी थे, उन्होंने यहाँ पे अपने बंदे रखे थे जो यहाँ पे केयर करते थे। 1-2 साल हो गए यहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है। यहाँ पे पहली बात ये, यहाँ पे डस्टबिन रखने चाहिए थे, कम से कम उनको कोई भेजना था यहाँ पे केयर करने के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहीं पे फेंक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेंकने की और जगह ही नहीं है, यहीं पे फेंकते हैं। तो हमारा घर यहीं साइड में, हम यहाँ के लड़के खुद इस पार्क की सफाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले बहुत मतलब अच्छा सिस्टम था, मगर अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे आकर अपने मतलब कोई कुछ भेजने चाहिए उनको बंदे, वो सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से मगर केयर कोई भी नहीं कर रहा है। उनको यहाँ पे बंदे भेजने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से अच्छे से जैसा सिस्टम था वैसा हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुत्ता बैठता है, वहाँ कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी गंद है, यहाँ पे क्या इंसान बैठेगा, आप ही बताओ। तो नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के मुकामी नौजवानों का ये साफ तौर कहना है कि ये जो पब्लिक पार्क है ये लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब महकमा टूरिज़्म के मुलाजिम जो है वो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे महकमा टूरिज़्म का कोई मुलाजिम यहाँ पे नज़र नहीं आता है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि 3-4 साल पहले जो है ये पार्क बिल्कुल ठीक थी, जो भी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है बाथरूम की फैसिलिटी अगर है, बाथरूम बनाया गया है तो, लेकिन बाथरूम जो है वो फंक्शनल नहीं है, उसको जो है बिल्कुल बंद रखा गया है और मुलाजिमों का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो है महकमा टूरिज़्म के मुलाजिम और महकमा टूरिज़्म जो है होश के नाखुन लेगी और यहाँ पर जो है मुलाजिमों को तैनात करके फिर से इस पार्क को दोबारा एक नए सिरे से तामीर किया जाएगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।